Hi, you are watching Target with Manvin. Today, I will be discuss English class method of English teaching. Now, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड के बारे में। डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड क्या होता है? तो डॉक्टर वेट्स एक फॉरेनर थे, एक विदेशी थे। वो अपने इंडिया में आए। उन्होंने देखा कि भारतीय लोग और भारत के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको इंग्लिश सिखानी है तो कैसे सिखाया जाए तो आसानी से सीख जाए। तो उन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत किया और यहाँ आने के बाद व्यापक रूप से अनुसंधान किया, कुछ खोजे की, कुछ आविष्कार करते हुए उन्होंने अपना मत दिया कि इंग्लिश टीचिंग इंडियन चिल्ड्रन के लिए कितना इजीली तरीके से बताया जाए कि वो समझ जाए। ठीक है। और उन्होंने विशेष ध्यान ये दिया कि उन्होंने ये पाया, बहुत काफी व्यापक स्तर पर उन्होंने अनुसंधान किया और आविष्कार करते हुए कुछ नया अपना थॉट दिया कि अगर इंडियन बच्चों को अगर हम सीधे डायरेक्टली स्पीच दें या रीडिंग कराना सिखा दें, सीधे उन्हें पढ़ना सिखा दें इंग्लिश को, तो सेंटेंस को धीरे धीरे समझने अपने आप समझने लगेंगे। ये विचार किसका था? डॉक्टर वेट्स का था। तो और ये जो इससे पहले बाइलिंगुअल मेथड था, उसमें दो भाषा की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कहा एक ही भाषा से आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे थे? इनका क्या कहना था कि डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड के बारे में, ये न्यू मेथड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये नया मेथड आ रहा था इनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर वेट्स के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया देखिए, डॉक्टर वेट्स कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च। डॉक्टर वेट्स ने व्यापक रूप से अनुसंधान किया और एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के बारे में आविष्कार किया ऑफ द टीचिंग इंग्लिश सीखने के लिए एज फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा इन इंडिया, भारत में। ठीक है। तो भारत में विदेशी भाषा को कैसे सीखा जाए उसके बारे में उन्होंने व्यापक रूप से अनुसंधान करके और एक नया आविष्कार करते हुए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेट्स के अकॉर्डिंग इंडियन चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट, भारतीय बच्चों को क्या चाहिए? बी टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश। सबसे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि जो इंडियन चिल्ड्रन है वो कैसे इंग्लिश को पढ़ें। ठीक है। ये इसका उदाहरण सबसे पहले आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, उनको सीधे टू द पॉइंट इंग्लिश को रटा दिया जाता है। इंग्लिश में सीधे रटाया जाता है, सेंटेंसेस को रट लेते हैं बच्चे, उसकी मीनिंग या अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो वो एक कह सकते हैं डायरेक्ट डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड को फॉलो करते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट, ओरल वर्क। इस मेथड में ओरल वर्क बहुत ज्यादा दिया जाता है। ओरल वर्क मौखिक कार्य किए जाते हैं। शिक्षक मौखिक प्रश्न पूछेगा, बालक मौखिक आंसर देता है। ट्रेनिंग इन स्पीच, और स्पीच इंग्लिश में स्पीच करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। एंड लर्निंग टू रीड, पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। इंग्लिश इज ए रेदर इजी, और इजीली तरीके से पढ़ने का तरीका इन्हें सिखाया जाता है। डायरेक्टली इंग्लिश को बिना उसके अर्थ को समझे, भाव को समझे, अनुवाद को समझे, उसे सिखा दिया जाता है। मेरिट ऑफ डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड, क्या इसके लाभ है इस मेथड को पढ़ने से? तो इस मेथड को पढ़ने से क्या होता है? बालक के अंदर पढ़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। जो है पढ़ने की क्षमता में इंटरेस्ट आता है, बच्चे बहुत मन से पढ़ते हैं। इसको इस मेथड से अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस मेथड से क्या होता है? तो पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। और दूसरी बात, जो शिक्षक होते हैं, जो लोअर ग्रेड के टीचर है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन के टीचर, प्राइमरी लेवल के, उनके लिए बहुत ही इजी होता है। ये बहुत ही इजी होता है क्लास में इसको इस मेथड से पढ़ाना। डेवलप्स comprehensive
और कंप्रहेंशन भी उसके अंदर डेवलप किया जा सकता है। चलिए देखते फटाफट कंप्रहेंशन। पहला पॉइंट क्या है, डेवलप्स रीडिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। तो छात्रों के अंदर पढ़ने की क्षमता का विकास किया जाता है। यूजफुल फॉर लोअर ग्रेड टीचर, यह यूजफुल होता है, लाभदायक होता है किसके लिए, लोअर ग्रेड टीचर के लिए, जो छोटे स्तर के टीचर होते हैं, लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, टू फॉलो इन क्लास, जो कि क्लास में उन बच्चों को पढ़ाते हैं इस मेथड से। ठीक है, डेवलप्स कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन पावर, बालकों के अंदर कंप्रहेंशन पावर, गद्यांश को सॉल्व करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इंटरेस्ट इन रीडिंग इंक्रीज, बालकों के अंदर क्या इंक्रीज हो जाता है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, रुचि पैदा हो जाती है, बढ़ जाती है किसके प्रति, पढ़ने के प्रति। ठीक है, हाँ अब पढ़ेंगे डिमेरिट। अभी तक हम लोग अच्छाइयां पढ़ रहे थे कि डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड की क्या अच्छाइयां हैं। अब पढ़ेंगे कि इसकी क्या बुराइयां हैं, इससे इस मेथड को पढ़ने से क्या होता है। इस मेथड में ज्यादातर ओरल वर्क किया जाता है, तो जब ओरल वर्क किया जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए हमें अच्छे शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बोल सके, लेक्चर दे सके। एक सक्षम टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक, अनुभवी टीचर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, जैसे कुछ शब्दों की मीनिंग बालकों को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो इसलिए भी शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इस मेथड में क्या होता है, बोरिंग हो जाता है, क्योंकि बालक अगर अकेले पढ़ेगा, शिक्षक अगर सामने नहीं है और इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ता जाएगा तो उसे बोरिंग महसूस होगा। जैसे अभी आप एक चैप्टर घर पर पढ़िए, पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, अगर कोई पढ़ा नहीं रहा है, वो हिंट नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आएगा तो बोरिंग महसूस होगा आपको। ठीक है, अभी जैसे इस मेथड में होता क्या है, अगर आप सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो भी एक प्रकार का प्रभावी शिक्षण नहीं होगा आपका। प्रभावी शिक्षण कब होता है, जब किसी लाइन को आपने पढ़ा और वो समझ में भी आ गया और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, तब जब उसे कहते हैं प्रभावी शिक्षण। ठीक है, आपने प्रभावी पूर्ण रूप से उसे सीख लिया है। तो देखते हैं क्या है इसमें, इट डिपेंड्स ऑन ओरल वर्क, ये मौखिक कार्य रहता है, डिपेंड करता है। सो रिक्वायर्स कंपेटेंट टीचर्स, इसके लिए सक्षम टीचर की आवश्यकता पड़ती है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, बिना इसे समझे किसी भी चीज को पढ़ा जाए वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि अगर आप बिना समझे किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो एक प्रभावी शिक्षण होगा ही नहीं। ठीक है, इस मेथड में इग्नोर किया जाता है, क्या क्या इग्नोर किया जाता है, स्पीकिंग को इग्नोर कर दिया जाता है, राइटिंग को इग्नोर किया जाता है और लिसनिंग को इग्नोर किया जाता है। इसे माना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग को माना जाता है, पढ़ना। सिर्फ ये कहते हैं पढ़ो, चलो लो किताब ले आओ, रट्टा मारते रहो, सिर्फ पढ़ते जाओ, सब फर्राटे से पढ़ो, समझने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मेथड क्या है, बुरा है। ठीक है, टीचर शुड रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, टीचर को आवश्यकता पड़ती है टीचर की, सम मीनिंग, सम आइडियम फ्रेजेस, कुछ कठिन शब्दों को शिक्षक को एक्सप्लेन करने की, अर्थ बताने की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट शिक्षक या टीचर आप इस मेथड से फॉलो नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।